हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शक के बारे में। जो शक भारत के अंदर किस प्रकार से आते हैं, इसके बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक प्रश्न है और जिसका उत्तर वीडियो में आगे भी मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर यदि आपको पता है तो आप पहले ही इसका उत्तर बता सकते हैं। जो एक झील थी जिसका नाम था सुदर्शन झील, जिसका जीर्णोद्धार करवाया था रुद्रदामन प्रथम ने, जो कि शकों का एक सबसे प्रतापी शासक था। तो जो ये सुदर्शन झील है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो कमेंट में आवश्यक बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शकों के बारे में, शक के बारे में। तो इसके बारे में हम चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यूनानियों के बाद जो भारत के अंदर आते हैं वो कौन आते हैं? यूनानियों के बाद जो यूनानी थे, इनके बाद जो भारत के अंदर आते हैं वो कौन आते हैं? यूनानियों के बाद शक आते हैं। और जब ये भारत के अंदर आते हैं तो ये अपनी 5 शाखाएं खोलते हैं। ये 5 शाखाएं कहां कहां पर खोली जाती है? ये 5 शाखाएं खोली जाती है भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर ये शाखाएं खोली जाती है। भारत के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर शक अपनी 5 शाखाओं को खोलते हैं। तो चलिए जानते हैं इन 5 शाखाओं के बारे में। जो सबसे पहली शाखा खोली जाती है वो कहां पर खोली जाती है? अफगानिस्तान के अंदर इस शाखा को खोला जाता है। दूसरी जो शाखा शकों के द्वारा खोली जाती है वो कौन सी खोली जाती है? वो पंजाब में खोली जाती है। दूसरी शाखा कहां पर खोली जाती है? पंजाब में। और जो पंजाब में जो शाखा खोली जाती है उसकी जो राजधानी बनाई जाती है वो कौन सी बनाई जाती है? तक्षशिला को बनाया जाता है। तक्षशिला को इसकी राजधानी बनाया जाता है। और नंबर 3 पर जो शाखा इन शकों के द्वारा भारत में खोली जाती है वो कहां पर खोली जाती है? मथुरा के अंदर इसको खोला जाता है। तीसरी शाखा को कहां पर खोला जाता है? मथुरा के अंदर इस शाखा को खोला जाता है। और जो चौथी शाखा है वो पश्चिम भारत के अंदर, यानी कि जो पश्चिमी भारत है, पश्चिमी भारत के अंदर चौथी शाखा को इन शकों के द्वारा खोला जाता है। और जो पांचवी शाखा है, पांचवी शाखा जो दक्षिण है, ऊपरी दक्कन है, उसके अंदर इस शाखा को खोला जाता है। ऊपरी दक्कन पर जो पांचवी शाखा है शकों के द्वारा यहां पर इसको खोला जाता है। तो जो यूनानी थे इनके बाद भारत के अंदर किसका आगमन होता है? शकों का आगमन होता है। जो शक थे भारत के अंदर अपनी 5 शाखाओं को खोलते हैं। वो मुख्यतः भारत और अफगानिस्तान के अंदर इन शाखाओं को खोलते हैं। तो ये 5 शाखा कौन सी है? पहली शाखा अफगानिस्तान के अंदर, दूसरी पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर जो शाखा खोली जाती है उसका नाम क्या रखा जाता है? उसकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है? उसका नाम तक्षशिला है। उसके बाद तीसरी शाखा को मथुरा के अंदर खोला जाता है, चौथी शाखा पश्चिम भारत के अंदर और पांचवी शाखा उत्तरी दक्कन के अंदर इसको खोला जाता है। अब जो प्रथम शक राजा था, जो प्रथम शक राजा था, उसका क्या नाम है? प्रथम शक राजा जिसका नाम क्या है? मोव है। क्या माना जाता है उस राजा का नाम? जो पहला शक राजा था उसका नाम क्या था? मोव है। और उसके बाद ये माना जाता है कि जो ये शक है ये भारत के अंदर कहां से आए थे? इनका जो आगमन है भारत के अंदर वो कहां से हुआ है? मध्य एशिया से इनका आगमन माना जाता है। मध्य एशिया के ये निवासी माने जाते हैं और जहां से ही ये शक भारत के अंतर्गत आते हैं। और किसके रूप में ये भारत में आते हैं? ये चरागाह की खोज के अंतर्गत, चरागाह की खोजों के लिए भारत में आते हैं। कहां से आते हैं? कहां से के निवासी थे जो ये शक थे? मध्य एशिया के ये निवासी थे। अब जो 58 ईसा पूर्व था, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व के अंदर जो ये शक है इसको पराजित किया जाता है। इन शकों को पराजित किया जाता है। किसके द्वारा पराजित किया जाता है? जो उज्जैन है, उज्जैन का एक स्थानीय राजा था।
उज्जैन के एक स्थानीय शासक के द्वारा इनको पराजित किया जाता है शकों को। और इसी कारण से जो उज्जैन के राजा थे वो अपने आप के लिए एक उपाधि धारण करते हैं जिसका नाम क्या रखा गया है, विक्रमादित्य। इस उपाधि का नाम क्या रखा गया है, विक्रमादित्य उपाधि अपने आप के लिए ये उज्जैन का राजा धारण कर लेता है। कब, जब वो शकों को क्या कर देता है, हरा देता है। हराने के बाद ही 58 ईसा पूर्व के अंदर वो अपने आप को कौन सी उपाधि देता है, विक्रमादित्य की उपाधि देता है। और तभी से क्या होता है, 58 ईसा पूर्व के अंतर्गत ही एक विक्रम संवत आता है। विक्रम संवत का आरंभ या कब से माना जाता है, 58 ईसा पूर्व से विक्रम संवत का आरंभ माना जाता है। अब यदि हम बात करें जो शक थे, शकों का जो सबसे प्रतापी राजा था, जो सबसे प्रतापी राजा था शकों के अंदर, प्रतापी शासक या प्रतापी राजा था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रुद्रदामन। क्या नाम था, रुद्रदामन। जो एक प्रतापी राजा शकों के अंदर था, रुद्रदामन प्रथम, जो ये सबसे प्रतापी राजा शकों के अंदर हुआ है और जिसका जो शासन रहा है वो कब से कब तक माना जाता है, 130 से लेकर के 150 ईसा पूर्व तक इसका शासन माना जाता है। और कहां पर इसने शासन किया है, गुजरात के एक बहुत बड़े हिस्से पर इसने शासन किया है। गुजरात मुख्यतः इसका शासित एरिया रहा है। और इसी रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया है, जो एक सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील थी जो, उस सुदर्शन झील का क्या करवाया है इसने, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया है। यानी कि इसके अंदर कोई भी जो सुधार करवाए गए हैं, सबसे पहले वो किसके द्वारा करवाए गए थे, रुद्रदामन प्रथम के द्वारा करवाए गए थे। और जो सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, ये जो झील है ये मौर्यों के द्वारा निर्मित करवाई गई थी। किसके द्वारा, मौर्यों के द्वारा ये निर्मित है ये झील। मौर्यों के द्वारा जो निर्मित झील है उसका नाम क्या है, सुदर्शन झील। और इस सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार करवाया है वो किसने करवाया है, रुद्रदामन प्रथम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। और कहां पर पड़ती है, जो कठियावाड़ है, कठियावाड़ के अंदर ये झील पड़ती है। और जो ये रुद्रदामन प्रथम था, ये क्या था, संस्कृत का एक सबसे बड़ा प्रेमी था। कौन सी भाषा का, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा प्रेमी कौन था, रुद्रदामन प्रथम था। और उसने ही क्या किया था, गिरनाक अभिलेख लिखवाया था, जो कि संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख है। कौन सा अभिलेख इसके द्वारा लिखवाया गया, गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख किसके द्वारा लिखवाया गया, ये रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखवाया गया है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखवाया गया और संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख है। और जो भारत के अंदर जो शक राजा आए थे वो अपने आप को क्या कह करके बुलाते थे, अक्षत्रप कह करके बुलाते थे। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो किस प्रकार की लगी कमेंट में हमें आवश्यक बताइएगा। धन्यवाद।